हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से कक्षा 10 में आपको गद्य खंड से हिंदी पाठ 4 पढ़ाऊंगी। आज हिंदी में गद्य खंड पाठ 4 जिसका नाम है मानवीय, जिसका नाम है बच्चों मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का नाम है, लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इनका जीवन परिचय देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक यानी अचानक से डेथ हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ काठ की घंटियाँ, कुआनों, नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक है, भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन के महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के राइम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के का एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, पारंपरिक अर्थ में यानी कर्म से नहीं। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसे सुनिए, पढ़िए और बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही है जिसका अस्तित्व था। वह देह की यातना की परीक्षा की उम्र की देहरी पर क्यों? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपना। तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए मरता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। बच्चों, लेखक अपनी याद, संस्मरण यानी एक तरह से याद कह सकते हो, याद कर रहा है फादर बुल्के को कि जिसका स्वभाव ऐसा हो, उसको इस खतरनाक मतलब एक तरह से बुरे बीमारी से मरना चाहिए। उसकी मौत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। जहरबाद एक प्रकार का बहुत खराब बीमारी होती है और उसे वही फादर बुल्के को हो गया था अंतिम टाइम में। तो लेखक ये अफसोस कर रहा है कि उसे बुरा लग रहा था कि फादर की मृत्यु, जैसे सवाल बनता है कि फादर की मृत्यु किससे हुई थी, लेखक को बुरा क्यों लगा।
तो इसका ये है कि फादर की मृत्यु जहरबाद अर्थात गैंग्रीन रोग से हुई थी। इससे शरीर में जहरीला फोड़ा हो जाता है और भयंकर दर्द से आदमी मर जाता है। असह्य दर्द होता है और एक दिन इंसान मर जाता है उसके दर्द से तड़प तड़प कर। तो यही बात लेखक को बुरा लगता है कि उनका जीवन दूसरों को प्यार, अपनापन और ममता देते हुए बीता था, तो इस खतरनाक बीमारी से मौत क्यों हुई। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक को वो सब क्षण याद आता है जब फादर बुल्के उनके घर के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे और अपनापन दिखाते थे। लगता ही नहीं था कि वे बेगाने हैं। फादर बुल्के संकल्प सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है ऐसा। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। यानी कि फादर बुल्के कहने को तो सन्यासी थे, लेकिन वे कर्म से सन्यासी नहीं हुए। उनके मन में हिंदी भाषा को लेकर के मातृभाषा के रूप में जो इच्छा थी वो बनी थी, और वे चाहते थे कि उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। इसलिए वो अनेकों तरीके से तर्क देते रहते थे। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना यानी इतने अनगिनत लोग उनकी मौत पर, मृत्यु पर रोए कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस तरह हमारे बीच वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। बच्चों, लेखक को बहुत कष्ट हो रहा है फादर बुल्के की मृत्यु का, कि वे कहने को तो विदेशी थे, लेकिन जब यहाँ आते कभी तो उन्होंने यहाँ भारत में ही रहने का विचार बनाया था और रहने लगे थे। तो लेखक से और फादर बुल्के से इतना बढ़िया मेल जोल हो गया कि उस लेखक को उनके मौत का बहुत तकलीफ़ हुआ। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि फादर की मृत्यु के क्षणों में रोने वालों की कमी नहीं थी। एक दूसरा प्रश्न बनता है
लेखक ने फादर की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आग की आँच सी क्यों कहा है? तो पहले का उत्तर है, संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके परिजन ही नहीं रोए, उनके सभी परिचित प्रेमी और हिंदी प्रेमी भी रोए। स्वयं लेखक तथा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी रोए। दूसरे का उत्तर है, लेखक द्वारा बुल्के की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आग की आँच सी कहने का आशय यह है, उनका जीवन बहुत ही पावन था। वे संकल्पित सन्यासी थे, वे केवल मानव प्रेम और करुणा के लिए ही जिए। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।